नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश ठाकरे आपके साथ और आप देख रहे हैं देवांश विजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन सॉल्व वाटर क्राइसिस ऑफ इंडिया। मेरा नाम देवांश राहुल ठाकरे है। मैं क्लास 7th में हूँ। मैं 13 साल का हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा नागपुर में पढ़ता हूँ। इंडिया का 80% का पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज हो जाता है। इंडिया के 21 सिटीज़ का ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एक अलग सोर्स ढूंढनी पड़ेगी पानी के लिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड्स में हमें पहले एक गड्ढा खोदना पड़ता है और उस पर एक अलग क्वालिटी की प्लास्टिक की शीट बिछानी पड़ती है और उसमें हमें समर्स के यूज़ के लिए पानी भर के रखना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है फल बाग वाले किसानों के लिए, और जो जिन किसानों के पास कुआं हो पर वो बारिश के सीज़न में बहुत सारा पानी देता हो पर वो गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल भी पानी नहीं देता, वो पूरा सूख जाता हो कुआं। तो बारिश के सीज़न में जितना भी उसको उस कुएं को पानी लगता है वो उस कुएं में से पानी लेकर उस फार्म पॉन्ड में भर के रख सकता है समर्स के यूज़ के लिए। तो कुछ फसलें ऐसे रहते हैं जो 1 साल के अंदर आते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, कपास हो गया। गेहूँ 3 महीने में आता है, कपास 7-8 महीने में आता है। तो इन फसलों को समर्स फेस नहीं करनी पड़ती, इसलिए इन फसलों ये जो फसल रहती है ये ज़्यादातर बारिश के भरोसे ही रहती है। तो इन फसलों को ज़्यादा पानी नहीं लगता। और कुछ फसलें ऐसे रहते हैं जो 1 साल के ऊपर लगता है, जैसे फल हो गए, गन्ना हो गया, और बहुत सारी फसलें जिनको 1 साल से ऊपर लगता है। तो गन्ने को पहले से ही बहुत पानी लगता है, गन्ने को पूरा 1 साल लगता है पूरे उगने में। तो उसको समर्स में भी बहुत सारा पानी लगता है, मतलब गन्ने वाले जो किसान है वो बहुत सारा पानी ले लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया गया था गवर्नमेंट ने कि गन्ने वाले किसानों को ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी करना है, क्योंकि वो बहुत सारा पानी लेता है। ड्रिप इरिगेशन लगाने से उनकी पानी की बचत होगी। पर ये रूल अभी स्ट्रिक्ट नहीं है इतना, तो इसे स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए अभी। और गन्ने वाले किसानों के लिए फार्म पॉन्ड्स एक मुझे नहीं लगता कि अच्छा एक फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट है गन्ने वाले किसानों के लिए फार्म पॉन्ड्स, क्योंकि गन्ने वाले किसान जो रहते हैं वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के पास ही रहते हैं। तो ज़्यादा पानी वाटर बॉडी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाटर बॉडी में ही रहेगा, तो इसलिए उसको फार्म पॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फल बाग वाले किसानों की बात करेंगे। फल बाग वाले किसान जो रहते हैं ज़्यादातर फलों को 1 साल से ऊपर ही लगता है पूरा उगने में, तो उन्हें समर्स भी फेस करना पड़ता है, मतलब उन्हें समर्स में भी पानी लगता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर फल बाग वाला किसान ही वाटर बॉडी के पास हो। जो फल बाग वाला किसान वाटर बॉडी के पास है उसे ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी करना चाहिए, और जो फल बाग वाला किसान वाटर बॉडी के पास नहीं है उसे फार्म पॉन्ड और ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। और वो उनका ऑप्शन कि उन्हें एक तो गवर्नमेंट की स्कीम से ड्रिप इरिगेशन और फार्म पॉन्ड लगाना है या खुद के पैसों से लगाना है, वो उन किसानों का ऑप्शन। और जो बाकी के किसान रहते हैं जो ऐसी फसलें लगाते हैं जिनको 1 साल से कम लगता है, जिन्हें समर्स फेस नहीं करना पड़ता है और वो ज़्यादातर बारिश के भरोसे ही रहती है, उनको ड्रिप इरिगेशन और फार्म पॉन्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही कम पानी लगता है और वो बारिश के भरोसे रहता है। तो मुझे नहीं लगता ये जो किसान रहता है जो ऐसी फसलें उगाते हैं इनके लिए ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये इनके लिए खर्चीला हो जाएगा। अगर ये गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू भी ले ले तो गवर्नमेंट के पैसे जो है वो वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता इन्हें ज़रूरत है, पर अगर इन्हें खुद के मन से लगाना है तो ठीक है। गवर्नमेंट ने इन पर कुछ प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये इनका ऑप्शन लेना ही कि नहीं। तो और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। अभी फ्लोटिंग सोलर पैनल बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ पर लगाया जा सकता है, जैसे डैम्स, लेक्स, पर समुंदर में नहीं, क्योंकि समुंदर में लहरें रहती है तो उनसे तो एक दूसरे से टकरा के फ्लोटिंग सोलर पैनल एक दूसरे से टकरा के टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए समुंदर को छोड़ के जो भी बड़े वाटर बॉडीज़ रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्लोटिंग सोलर पैनल। इसका क्या फ़ायदा है, ये लैंड को बचाता है, ये पानी को बचाता है और ये इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस करता है। लैंड को कैसे बचाता है कि अगर हमें इतनी सोलर पैनल किसी और जगह लगाना है तो उतनी लैंड लेनी पड़ेगी हमें, तो उतनी लैंड बस सोलर पैनल से ही कवर हो जाएगी। पर अगर हमने पानी पर ही लगा दिया तो उतनी लैंड हमारी बच जाएगी। और पानी कैसे बचाता है कि ये जो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट वाटर पर नहीं गिरती, ये सोलर पैनल्स पर गिरती है, जिससे वाटर कम से कम इवेपोरेट होता है और पानी बचता है। और सोलर पैनल तो इलेक्ट्रिक जनरेट करता ही है। और ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल ये लगाया गया है
हमारे भारत में भी लगाया गया है, पर बहुत ही थोड़ी जगह लगाया गया है, मतलब बहुत कम जगह लगाया गया है। तो इसको ग्रो करना चाहिए। बाहर के देश में जैसे थाईलैंड वगैरह में बहुत सारे फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो वैसे हमें फ्लोटिंग सोलर पैनल ग्रो करना चाहिए, हमें उसे और प्रमोट करना चाहिए लगाने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू बिल्ड अ फार्म पॉन्ड। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसी है? गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी है कि गवर्नमेंट बोलती है कि पहले आप पूरा फार्म पॉन्ड बना लीजिए, फिर हम आपको उतने ही पैसे रिफंड देंगे जितने आपको पैसे लगे फार्म पॉन्ड बनाने में। पर मुझे लगता है इस स्कीम्स में कुछ बदलाव करने चाहिए गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि क्या रहता है, जो फार्मर के पास इतने पैसे नहीं रहते वो एक फार्म पॉन्ड बना पाए, तो वो फार्मर इस स्कीम में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं रहते हैं कि वो एक फार्म पॉन्ड बना पाए। और इस स्कीम में ऐसे ही है ना कि पहले आप पूरा फार्म पॉन्ड बना लीजिए, फिर हम आपको पैसे रिफंड देंगे। तो अगर किसी के पास पहले ही इतने पैसे नहीं है तो वो इस स्कीम में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ही पूरा बना के दे देना चाहिए फार्म पॉन्ड। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना कि उन्होंने ऐसी स्कीम दी। तो वो कारण ऐसा है क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पहले ही पैसे दे दिए तो गवर्नमेंट को ऐसे केसेस देखने आए हैं कि फार्मर्स वो पैसे ले लेते हैं, उससे फार्म पॉन्ड नहीं बनाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम रखी कि पहले आप बनाओ, फिर हमको उतने ही पैसे रिफंड देगी जितने आपको बनाने में इस फार्म पॉन्ड को लगे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अगर खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उनका ये डाउट हट जाएगा कि वो जो पैसे लगाए हैं उन्होंने फार्म पॉन्ड बनाने के लिए, तो वो पैसे वेस्ट नहीं गए, उससे फार्म पॉन्ड ही बना है। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने खुद से ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किसानों पर कोई जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट ने। और देखिए, अगर फार्म पॉन्ड बना भी लिया तो हमें पहले अपने फसलों को पानी देने के लिए मोटर लगेगी, मोटर के लिए इलेक्ट्रिक लगेगी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक और मोटर ये भी प्रोवाइड कर देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए गवर्नमेंट का कि बस फार्म पॉन्ड बना के दे दिया है, हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। उन्होंने मोटर भी फिट करके देनी चाहिए उन किसानों को, और इलेक्ट्रिक का भी कनेक्शन लाना चाहिए, या वो जो मोटर है वो सोलर पैनल पर करनी चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट को ऐसी कंबाइंड स्कीम रखनी चाहिए जिसमें उनको मोटर भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक भी मिलेगी और फार्म पॉन्ड भी मिलेगा। और अगर वो चाहे किसान तो वो ड्रिप इरिगेशन भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ने लगा के ही देना चाहिए, क्योंकि इससे फार्म पॉन्ड का बहुत सारा पानी बच सकता है। अभी हम बात करेंगे डेहनी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यवतमाल। ये जो प्रोजेक्ट है ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया और ये बेम्बर डैम पर बनाया गया प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि बेम्बर डैम से गवर्नमेंट पाइपलाइंस के थ्रू पानी खींचती है और फिर उस पानी को फार्मर्स तक, किसानों तक वो पानी को डिवाइड कर देती है, और किसान जो है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उनकी फसलों को पानी देती है। तो इसमें क्या है कि बेम्बर डैम जो है वो एक अच्छा खासा बड़ा डैम है और उस पर बहुत सारा पानी आता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट से क्या फायदा है कि किसानों को भी फायदा मिल सकता है, और इसमें अराउंड 4000 किसान जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, और 20,000 एकड़ की लैंड इरिगेट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। और इसमें और एक फायदा है कि हम पानी बचा सकते हैं। कैसे? कि डैम्स की भी एक लिमिट होती है पानी भरने की, अगर उस लिमिट से ऊपर भर दिया डैम्स ने पानी तो उन डैम्स के गेट को खोलना पड़ता है, और जितना भी पानी उन खोलने से निकलता है डैम्स से, वो जो पानी रहता है वो वेस्ट चले जाता है। तो हम उस पानी को वेस्ट जाने से अच्छा हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं किसानों के लिए। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और इससे हम डैम्स का पानी भी बचा सकते हैं। हम सिर्फ एग्रीकल्चर के वाटर कंजम्पशन को कम करके वाटर क्राइसिस को कवर अप नहीं कर सकते, हमें एक अलग भी सोर्स लगेगी पानी के लिए। तो उसके लिए बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सोलर डोम। सोलर डोम एक ग्लास डोम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सराउंडिंग मिरर्स रहते हैं, और हमें सोलर डोम में सी वाटर भर के रखना पड़ता है, और उस मिरर्स पर जब सनलाइट पड़ती है तब वो मिरर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सोलर डोम की तरफ, जिससे सोलर डोम हीट होने लग जाता है, और फिर उसके अंदर का जो सी वाटर है वो बॉईल होने लग जाता है और वो गर्म होके इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हम वो इवेपोरेटेड वाटर बाद में कलेक्ट कर सकते हैं किसी टैंक्स में, और वो इवेपोरेटेड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो भी नीचे बच जाए हो उसे बाद में निकाल सकते हैं। तो इससे हम 2 प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, एक
फ्रेश वाटर और एक सॉल्ट। तो ये सोलर डोम भले ही धीरे काम करे, पर ये हमारे वाटर क्राइसिस में बहुत सारी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करें कि एक छोटा पार्ट, एक किसी भी सिटी का एक छोटा पार्ट को हम पहले दिन डैम से पानी दें और उसी दिन हम सोलर डोम चालू करके उसमें हम पानी सी वाटर भर के उसे इवेपोरेट करें सनलाइट की मदद से, और फिर वो जो इवेपोरेटेड वाटर है हम वो अलग टैंक्स में कलेक्ट करें और दूसरे दिन हम वो सोलर डोम का पानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डैम वाटर को बचा सकते हैं। और इसमें किसी भी टाइप की ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं रहती हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अभी हम बात करेंगे बैरियर्स इन रिवर्स। अभी बैरियर्स इन रिवर्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिवर्स के लिए। ये कौन से भी रिवर में फिट आ सकता है। जो रिवर समझिए सीजनल है उसमें भी आ सकता है और पेरिनियल दोनों में आ सकता है। जो 12 महीने बहती है उसमें भी, और जो सिर्फ बारिश के मौसम में बहती है रिवर उसमें भी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, रिवर्स में हमें ऐसे बैरियर्स बनाने पड़ते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर पानी बहुत है रिवर्स में, तो फिर वो क्या करता है, वो बैरियर के ऊपर से चले जाता है पानी, और अगर कम है तो वो बैरियर में कलेक्ट हो जाता है। और जब तक पूरा बैरियर भर नहीं सकता तब तक वो पानी कलेक्ट होता रहता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, और इससे हम पानी कलेक्ट भी कर सकते हैं और समुद्र में जाने से बचा भी सकते हैं पानी को। तो इसमें क्या है, मुझे लगता है ये रिवर्स के एंड में लगाना चाहिए, मतलब एंड जब होता है रिवर्स का एंड में लगाने चाहिए, और जहाँ बहुत ही ज़रूरत हो पानी की तब वहाँ ही लगाने चाहिए, पूरे रिवर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फार्मर है और वो रिवर के थोड़े एंड में रहता है तो उनको बहुत कम पानी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा पानी सामने अटक जाएगा पानी। इसलिए मुझे लगता है एंड में लगाना चाहिए रिवर्स के, और जहाँ बहुत ज़रूरत है पानी की वहाँ लगाने चाहिए बैरियर्स रिवर्स के लिए। ये डैम जैसे ही रहते हैं पर डैम से छोटे रहते हैं, और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है डैम से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।